वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोन पे के आईपीओ के बारे में। इसके सारी डिटेल्स तो अभी बाहर नहीं हुई है, बट आईपीओ की जो डीआरएचपी है वो फोन पे वालों ने फाइल कर दी है। आप ऑनलाइन सर्च करोगे आपको बिल भी जाएगी। मैं ट्राई करूंगा भाई, लिंक भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इस आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल्स तो आउट हो चुके हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी एक एंटायर ऑफर फॉर सेल करने वाली है, जिसमें ये कंपनी 5.07 करोड़ शेयर्स का पूरा ऑफर फॉर सेल करेगी। मतलब कंपनी को इस आईपीओ से कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसके साथ ही इस कंपनी के जो लीड मैनेजर्स हैं उनके नाम भी आउट हो चुके हैं। इस कंपनी के इन टोटल 8 लीड मैनेजर्स हैं, यानी कि ये जो पूरा इशू साइज रहेगा भाई 5 करोड़ तो शेयर्स ही ये कंपनी ऑफर फॉर सेल के थ्रू ला रही है, तो ये बहुत बड़ा इशू साइज रहने वाला है। कितने मार्केट कैप में रहेगा, कितना पूरा ऑफर रहेगा, इसके बारे में तो अभी डिटेल्स आउट नहीं हुई है जैसे मैंने बताया था, बट लीड मैनेजर्स को देखते हुए भाई आप समझ ही सकते हो बहुत बड़े साइज का आईपीओ आने वाला है। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिटी ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड। ये 8 लीड मैनेजर्स हैं जो कि इसके आईपीओ को पूरा लीड करेंगे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली भाई इतने सारे लीड मैनेजर्स की मदद से तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आ ही जाता है। ये ₹1 की फेस वैल्यू पे आएगा। एनएसई बीएसई दोनों में ही लिस्ट होगी ये कंपनी। एंड प्री इशू जो यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है 73.33% पे है। अब ये तो हो गई भाई बाकी कुछ डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये कंपनी मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ये कंपनी भाई बहुत ज्यादा लॉस में है। इस कंपनी ने 2025 तक का डेटा रिलीज करा है, जिसके हिसाब से इस कंपनी ने गाइस ऑलरेडी 1727 करोड़ रुपए का पूरा लॉस करा है। एंड इसका ओवरऑल रेवेन्यू 7631 करोड़ का है। एंड जो 6 महीने का पीरियड है 30 सितंबर 2025 तक का, यहाँ का भी हमें डेटा मिला हुआ है, जिसके हिसाब से 4174 करोड़ रुपीस का इस कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट करा है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर एंड तक इसका अगर हम डबल भी लेके चलें तो ऑब्वियसली भाई 8000 करोड़ से ऊपर का ही ये कंपनी रेवेन्यू करेगी, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ आएगी। बट यस, जो ओवरऑल लॉस है वो इस कंपनी का अगेन डबल ही होने वाला है, कंसिडरिंग 1444 करोड़ रुपए का लॉस इसका 6 महीने के पीरियड में ही हुआ है। एंड ये सारे लॉस भी क्यों होते हैं इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। तो इस हिसाब से भाई अगर आप इसके पिछले साल से इसके पूरे रिकॉर्ड को देखेंगे, 2023 में इसने 2796 करोड़ रुपए का लॉस करा है, 2024 में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का लॉस करा है, अभी 1727 करोड़ का लॉस करा है। एंड फाइनेंशियल ईयर 25 जो कि अभी हाफ ईयर का इसने डेटा रिपोर्ट करा है, उसमें भी ऑलरेडी 1444 करोड़ रुपए का लॉस कर रही है। एंड कंप्लीट इशू भाई ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसा डाल रखा है उनको कंप्लीट एक्सिट मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी को इस आईपीओ से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ऊपर से भाई इसके सारे नंबर्स नेगेटिव हैं, इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सारे नेगेटिव हैं। तो जैसी गलती लेंसकार्ट वालों ने करी थी वैसी गलती यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर ये थोड़ा बहुत भी अपने आप को प्रॉफिट में लेके आ जाए, जो कि ये ला सकते हैं, कंसीडरिंग ये पूरी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इनके लिए भाई लॉस से प्रॉफिट में जाना इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं रहता है। बट स्टिल अगेन फिर आप क्वेश्चन उठाओगे कि इतनी काफी ज्यादा इनकी हाई वैल्यूएशन के ऊपर, तो इस वजह से ऐसी ज्यादातर कंपनीज लॉस में ही रहना पसंद करती है, जैसे कि आपने पेटीएम के आईपीओ को भी देखा होगा। बट अब ओवरऑल बात कर लेते हैं इसका कंप्लीट बिजनेस है क्या। उन पे एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसमें ये कंपनी पेमेंट सर्विसेज, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है अपने सुपर ऐप के थ्रू। फोन पे का जो प्लेटफॉर्म है इसमें कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स दोनों ही लिस्टेड है, मतलब दोनों ही अपने आप को ऑपरेट करते हैं। इसमें कंज्यूमर पेमेंट एंड सर्विसेज, मर्चेंट पेमेंट, लेंडिंग एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस कंपनी ने अपने नए प्लेटफॉर्म, मतलब इसी फोन पे वाले ऐप में ही नए प्लेटफॉर्म को भी शुरू करा है, जिसमें शेयर मार्केट में भी ईटीएफ्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, बिल्ट वेल्थ बास्केट्स ऑफ स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स एंड ओवरऑल एक इक्विटी ब्रोकर की तरह काम कर रहा है। इस कंपनी के 2025 तक ऑलमोस्ट 620 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिसके हिसाब से 43% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है। उसके साथ ही इस कंपनी के जो मर्चेंट है वो 44.87 मिलियन मर्चेंट्स रजिस्टर्ड है इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, कवरिंग 77 to 80% ऑफ इंडिया ट्रेड एंड सर्विस मर्चेंट बेस। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो इसका जो मेन डोमिनेंस है वो इनके यूपीआई वाले प्लेटफॉर्म में है। मतलब ये इस कंपनी का जो पूरा जो यूपीआई मार्केट है इंडिया का, उसमें इस कंपनी का 50% ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का ही ओवरऑल मार्केट शेयर है। बट उससे इस कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है। कहने का मतलब है भाई जब आप मेरे को ट्रांसफर करें पैसा या फिर आप अपने आप से किसी मर्चेंट को पैसा दें, तो उसमें भाई कोई पैसा डिडक्ट तो होता नहीं है ना। आप मेरे को 100 रुपए भेजेंगे तो आपके 100 ही कटेंगे, आपके ऐसा नहीं होगा। जैसे आईएमपीएस में होता है कि 102 या फिर 103 आगे चल करके पैसे कट जाते हैं। तो यस, यूपीआई में ऑलमोस्ट भाई प्लेटफॉर्म फीस फ्री ही होती है, सारा हिट गवर्नमेंट ही ले रही है या फिर मोस्ट प्रोबेबली भाई मर्चेंट्स लेते हैं। इसमें 1 से 2% का मर्चेंट को पेमेंट करना पड़ता है, बट एज सच प्लेटफॉर्म को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। उसके साथ ही भाई ये अलग अलग बिल पेमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूटिलिटी प्रोवाइडर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ब्रॉडबैंड, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ये सब जो पे करने होते हैं उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स अलग अलग प्लेटफॉर्म फी लेते हैं। एंड मोबाइल रिचार्जेस एंड इन सारी चीजों में भी प्लेटफॉर्म फीस लेती है ऐसी कंपनी, जो कि इनसे मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, मतलब यहाँ से इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है। उसके साथ ही अब ये कंपनी इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में भी आ रही है, जहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग ऑफर कर रही है। उसके साथ ही भाई ये कंपनी अपने स्मार्ट स्पीकर्स को सेल करती है या फिर इसके एज अ सब्सक्रिप्शन बेचती है, जिससे ये
जो इतने सारे इनके पास मर्चेंट रजिस्टर्ड हैं, वो अलग अलग शॉप में जो इनका बचता नहीं है फोन पे पैसे प्राप्त हुए ऐसे करके, तो वो सब ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। उसके साथ ही पेमेंट गेटवे सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब ये जो मर्चेंट्स ऑलरेडी इसके ऊपर रजिस्टर्ड है उनको ये लोन भी ऑफर करती है, तो मर्चेंट लेंडिंग वाले इस वाले प्लेटफॉर्म में भी ये चीज काम कर रही है। अब इनका एक ऐप आया था जो कि ONDC प्लेटफॉर्म में आया था पिन कोड नाम का, बट ये कंपनी ने इस ऐप को बंद कर दिया है। उसके साथ ही भाई रेंट पेमेंट्स भी था, इनका गेमिंग सर्विसेज था, ये सब भी इस कंपनी ने ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया ये सारी चीजें। ये सब भी भाई इस कंपनी के ओवरऑल थ्रेट्स ही है। अब ये थ्रेट्स कैसे हैं भाई, ओवरऑल रेगुलेटरी रिस्क ही है यहाँ पे। अगर कल को आके कोई गवर्नमेंट बोल दे, या फिर चलो आप ऐसे समझ लो जैसे सेबी ने आके भाई FNO वाले चीजों को बंद कर दिया, तो स्टॉक ब्रोकिंग वाले मोस्ट ऑफ द कंपनीज का धंधा तो काफी ज्यादा जो FNO से ही आता था रेवेन्यू, मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू, वो सब तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया ना। तो बिल्कुल ऐसे ही भाई यहाँ पे भी हुआ, कई सारी चीजें गवर्नमेंट ने बंद कर दी। कई सारे ऐसे भी आपने सुना होगा कि पेटीएम वाले भी अपना पेमेंट्स बैंक लेके आ रहे थे, वो सब भी बंद हो गया। तो ये सारे तो भाई रिस्क है ही, बट ओवरऑल अगर आप ऊपर से देखेंगे तो जितना मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली भाई मिनिमम टू मिनिमम 10,000 करोड़ का तो पूरा इशू साइज रहेगा ही रहेगा। इतने सारे लीड मैनेजर्स हैं, अभी कोई डिटेल आउट नहीं है, बट ये हो सकता है। एंड उसके साथ ही भाई इतना ज्यादा लॉस रिपोर्ट कर रही है, मतलब लेंसकार्ट ने चलो फिर भी लॉस रिपोर्ट कर रही है वो कंपनी भी, चाहे उसमें म्यूचुअल फंड बेच करके उसने प्रॉफिट रिपोर्ट करा, चलो जो भी है भाई, बट उस कंपनी की भी सिचुएशन भाई इसके सामने थोड़ी बेटर ही है। फोन पे भाई लिटरली ऑफर फॉर सेल आ रही है कंप्लीट, इस कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा इस IPO को लाने से। एंड जो भी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी इसके शेयर्स को बाय कर रखा है या फिर अभी तक इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको कंप्लीट एग्जिट मिल रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे इससे आगे चल करके क्या फोन पे भाई 50 की जगह 100% मार्केट शेयर ले सकता है? वेल इंडिया के अंदर ऐसा भी कोई रूल है कि आप 30% से ज्यादा मार्केट शेयर कवर ही नहीं कर सकते हैं। तो भाई इतना बड़ा रेगुलेटरी रिस्क है, कल को भाई ऐसा कोई आ जाए रूल की फोन पे को अपने ऑपरेशन ही बंद करना पड़े, तो जब कंपनी काम ही नहीं करेगी तो स्टॉक कैसे चलेगा? एंड ना मैं देखता हूँ भाई डे टू डे यूजेज में, मैं तो पर्सनली फोन पे यूज नहीं करता हूँ, बट ये मैंने कई सारे लोगों को देखा है, कई सारे शॉपकीपर्स को देखा है, कई सारे लोग फोन पे ही यूज करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे फोन पे भाई कई बार फ्लिपकार्ट के साथ ही फेमस हुआ था, बट ओवरऑल भाई क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पे भाई कोई प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ स्कोप ही ना हो? इनका हाफ ईयरली का रिजल्ट इनके पिछले साल के रिजल्ट से भी ज्यादा बुरा है कि रेवेन्यू तो बड़ा है बट उसके साथ ही भाई लॉस इतना ज्यादा ग्रो करा है। आगे चल करके EPS में ग्रोथ कैसे आएगी, कंपनी कैसे आगे चल के अपना पैसा बना पाएगी, इसमें काफी ज्यादा डाउट है, या फिर डाउट से भी बहुत ज्यादा, तो भाई टाइम ही लगेगा यहाँ पे। एंड इतने ज्यादा हाई वैल्यूएशन में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? एट द एंड ऑफ द डे अगर यहाँ पे लिस्टिंग ही नो सिर्फ तभी हम यहाँ पे सोच भी सकते हैं, बट भाई ऐसी कंपनी से तो आपको जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। फुल मार्केट में सभी तरीके के शेयर्स बढ़ जाते हैं, बट जब बेयर मार्केट आता है तो कैसे कैसे शेयर्स भाई 80-90% तक गिर जाते हैं। एंड उस टाइम पे आप क्या ही करोगे? तो बस भाई इससे ज्यादा इस कंपनी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब सिर्फ तभी बात होगी जब इस कंपनी का एक्चुअल में इसके सारी डिटेल्स सब कुछ फाइनलाइज हो जाएंगी, IPO लिस्ट होने के लिए आ जाएगा, तब इसके बारे में आप बात करेंगे। वीडियो आपको कहीं पसंद आए, आप अपने कोई पॉइंट ऐड करना चाहे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं बहुत जल्द आपको एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।